हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह और आई होप यार आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट जैसे कि अपना हमारा वीडियो चलता है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेट नहीं करते, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज अपन एक्सरसाइज 7.1 को एक ही वीडियो में पूरा कर डालेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यार बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल हम लगाने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यार देखो यार, ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत ट्रायंगल्स को समझ लें। ट्रायंगल, ट्राई एंगल है ना, कैसे किस वर्ड से मिलकर बना है? ट्राई और एंगल्स। ट्राई यानी तीन, तो तीन लाइन से बनने वाले एक क्लोज्ड फिगर को अपन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, 3 लाइंस से बनने वाले एक क्लोज्ड फिगर को अपन ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर है? और 3 टाइप का ट्रायंगल होता है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक साइड दूसरे साइड से 90 डिग्री अगर बना रहा हो, है ना, 90 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ये जो तीनों एंगल्स होते हैं ये सब सेम होते हैं, all angle are same, then this type of triangle is known as equilateral triangle। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल के ना 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तीसरा साइड नहीं इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल है, देन ऐसे ट्रायंगल्स को अपन आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल? तो देखो, एक पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द लॉन्गर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट इट। ठीक है, thus we can say that angle opposite to the shorter side of a triangle is smaller। जैसे एग्जांपल लो, मान लो जो AC है ये ज़्यादा बड़ा है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और जो AB है वो 6 सेंटीमीटर है ना। तो AC बड़ा कौन सा हुआ? AC बड़ा हुआ, तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये एंगल जो है, और 6 सेंटीमीटर का अपोजिट वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये साइड बड़ा है, देन उसके अपोजिट का जो एंगल है वो भी बड़ा होगा। इट मीन्स एंगल B जो है एंगल C से बड़ा होगा इफ साइड AB इज ग्रेटर देन साइड AC इज ग्रेटर देन AB, है ना। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना हमेशा। ट्रायंगल में ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है ना। अगर ट्रायंगल के साइड्स अनइक्वल है, देन जो सबसे बड़ा साइड है ना, उसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। इस चीज़ को याद रखना, पहला प्रॉपर्टी यही है। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज 7.3 में भी आएगा, तब अपन एक बार और इसको देखेंगे। फिलहाल अभी जान लो इतना चीज़। अगली जो प्रॉपर्टी वो कहती है कि इफ 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट इट। जो पिछला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उसी का वॉइस वर्सा, उसी का उल्टा है, कन्वर्स है। यानी क्या कह रहा है कि देखो ये 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो ये एंगल के अपोजिट का साइड ये वाला हो जाएगा और इस एंगल के अपोजिट का साइड ये हो जाएगा। सो इफ एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल C से, एंगल A जो बड़ा है एंगल C से, देन एंगल A का अपोजिट वाला साइड दैट इज BC वो बड़ा होगा एंगल C के अपोजिट साइड दैट इज AB से। यही है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड तीसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल का ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी मान लो एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में खासकर यही होता है। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए ये चीज़, अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है ना, किसी ट्रायंगल का अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, देन ये उसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स इफ AB
इज इक्वल टू AC, देन एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C, है ना। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था जो मैंने आपको बताया, इसको दिमाग में एकदम अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंसी क्या होता है यार, क्योंकि देखो यार हम क्लास 9th में कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में भी आपको ट्रायंगल चैप्टर मिलेगा, बट वो जो ट्रायंगल चैप्टर होगा वो सिमिलरिटीज पे डिपेंड करता है, और क्लास 9th का जो ट्रायंगल चैप्टर है वो कॉन्ग्रेंसी पे डिपेंड करता है। अब ये सर कॉन्ग्रेंसी क्या होता है, ये सिमिलरिटी क्या होता है, तो देखो यार सिमिलरिटी के बारे में अपन 10th क्लास में जाएंगे तब जानेंगे, आज तो अपन यार सिर्फ कॉन्ग्रेंसी को ही समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कॉन्ग्रेंसी में कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट 2 copies of your photograph of the same size are identical. Similarly, 2 bangles of the same size, 2 ATM card issued by the same bank are identical. है ना। देखो कैसे, मान लो चूड़ी बैंगल, अब ये दोनों सेम साइज का बैंगल है ना, दोनों का शेप क्या है, सर्कल, शेप भी सेम है ना, दोनों का शेप कैसा है, सर्कल है, शेप कैसा है, सर्कल है, और दोनों की साइज भी मान लेते हैं, सर्कल है तो इसका सर्कल का रेडियस मान लो दोनों 2 सेंटीमीटर का है साइज। तो दोनों बैंगल की अगर शेप सेम है और उनकी साइज भी सेम है, जब एक बैंगल को दूसरे बैंगल के ऊपर रखेंगे तो उस बैंगल को पूरी तरीके से वो कवर कर लेगा। तो ये दोनों फिगर जो हैं, 2 बैंगल्स है, ये आपस में कॉन्ग्रेंसी कहलाएंगे। वैसे ही 2 ATM कार्ड, किसी सेम बैंक द्वारा जारी किया हुआ 2 ATM कार्ड जिसका शेप और साइज अगर दोनों सेम है, देन ये बोथ 2 ATM कार्ड आर कॉन्ग्रेंस। वैसे ही अगर हम 2004 में लॉन्च हुआ 1 रुपए का कॉइन, है ना, 2 1 रुपए का कॉइन लें, दोनों का शेप सर्कल, दोनों की साइज और डाया भी सेम, देन अगर एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखेंगे तो वो दूसरे कॉइन को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। इट मीन्स both these 2 coins are similar। वैसे ही आप ये फिगर देख लो, ये फिगर क्या है, 2 फिगर हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2, दोनों का शेप क्या है, स्क्वायर है, और दोनों की साइज भी लगभग देखने से सेम लग रहा है। इट मीन्स दिस बोथ 2 फिगर आर कॉन्ग्रेंस, ठीक है। नाउ दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर, इनको ही कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। क्यों, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट में दोनों फिगर आपस में इक्वल अगर हैं, देन द फिगर हुज लाइक शेप भी इक्वल है, साइज भी इक्वल है, बोथ आर सेम, देन दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर या कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। यही अगर ट्रायंगल रख दिया जाए, फिगर की जगह पे अगर 2 ट्रायंगल रख दिया जाए, एक उल्टा और एक सीधा, दोनों का शेप भी ट्रायंगल है और साइज भी सेम है, देन ऐसे फिगर्स को अपन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अब देखो कुछ कॉन्ग्रेंसी हम पढ़ने वाले हैं, हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके अपने पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया है ना, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQ और R, है ना। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं? तो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल में कोई 3 चीज को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, है ना। दोनों ट्रायंगल के बीच में किसी 3 चीजों को सिमिलर या इक्वल दिखाना होगा, नॉट सिमिलर, किसी 3 चीजों को इक्वल दिखाना होगा, देन वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इक्वल जो दिखाते हैं, 2 ट्रायंगल को हम इक्वल दिखाते हैं, तो किस तरीके से हम इक्वल दिखा सकते हैं? तो यार हम पहला रिलेशन बना सकते हैं साइड। हम ये कह सकते हैं कि पहले ट्रायंगल का AB और दूसरे ट्रायंगल का PQ इक्वल है, लाइक AB इज इक्वल टू PQ। फिर मैंने बोला BC, पहले ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का QR इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का QR इक्वल है। और फिर मैं बोलूं इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का PR इक्वल है, इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का PR इक्वल है, देन दिस 2, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन से रूल से? तो लिख दो इस तरीके से, एंगल ABCR, कॉन्ग्रेंट का साइन होता है इक्वल करके इस तरीके से, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR से कॉन्ग्रेंट है। और कौन से रूल से हैं? ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो SSS रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में
कॉन्ग्रेंट हो गए। ये है साइड 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 रूल, ठीक है। चलिए अब अगला डिस्कस करते हैं। दूसरा रूल है, दूसरा क्या तरीका है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने का, सेकंड वे क्या है कि अपन दो साइड और एक एंगल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। यानी अपन कह दें ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। इट मींस अगर AB, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का PQ आपस में इक्वल हो, और इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल Q आपस में इक्वल हो, और इस ट्रायंगल का साइड BC इक्वल हो इस ट्रायंगल के साइड QR से, देन ये दोनों ट्रायंगल आपस में, इट मीन्स ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR से। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से, है ना। ये इसी को कॉन्ग्रेंसी कहते हैं। यानी अगर अपन किसी दो फिगर को कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करना है तो किसी तीन चीज का, ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में सिर्फ दो ही चीजें हैं। ट्रायंगल में या तो ट्रायंगल की साइड होती है या तो ट्रायंगल का एंगल होता है ना। तो साइड की हेल्प से अपन कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं, साइड एंगल साइड की हेल्प से, एंगल साइड एंगल की हेल्प से, एंगल की हेल्प से, इसकी हेल्प से अपन किसी भी दो फिगर को कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया एंगल साइड एंगल, यानी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड अगर इक्वल है, इट मींस ये एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एक और है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये किस लिए होता है? मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसा है, एक ट्रायंगल मान लीजिए राइट एंगल इस तरीके से है ना, ABC, और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए कुछ इस तरीके से है PQR, और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो अपन इसमें क्या तीन चीज दिखा सकते हैं? एक तो मान लीजिए दोनों एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, रीजन में बता देंगे दोनों 90 डिग्री है। दूसरी चीज हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस इसके सामने वाला हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, ये दोनों हाइपोटेनस भी अगर इक्वल है, मान लीजिए AC इक्वल है PR के, है ना। और तीसरी कोई भी साइड, मान लीजिए BC इक्वल है QR के, BC इक्वल है QR के, तो देखिए इनकी चीज देखिए, एक एंगल, ये क्या है, ये हाइपोटेनस और एक साइड, अगर ऐसा आपको दिख रहा है इक्वल, इट मींस दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज ऑफ RHS रूल, ठीक है। तो यार इन कॉन्ग्रेंसी रूल्स को याद रखना, आपके सिलेबस में यही गिने चुने 4 कॉन्ग्रेंसी रूल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से समझ के रखना। नाउ चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.1। बट नहीं यार, अभी हमें एक चीज और पढ़ना है, दैट इज CPCT का टर्म, एक और चीज पढ़ना है, उसको भी समझ लो। CPCT क्या फंडा होता है यार, इस चैप्टर में काफी काम आएगा आपको CPCT का फंडा, है ना। तो मान लो कोई ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है ABC, और ये एक ट्रायंगल है PQR। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, तो मतलब मान लीजिए कॉन्ग्रेंट अच्छा, अपने से कोई भी साइड कोई भी एंगल लिखकर मत करना कि दिस आर इक्वल, रीजन बताना हो कि ये क्यों इक्वल है ना। तो वो क्वेश्चन अभी अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन होती है, तो उस गिवन टर्म को लेकर अपन बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ऐसे नहीं कि जिसका मन हो उसका इक्वल कर दें, ऐसे इक्वल नहीं कर सकते हो, कुछ रीजन देना पड़ेगा आपको क्यों इक्वल है ना। तो अपन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया ही रहता है, तो अपन क्वेश्चन करेंगे तब और सीख जाएंगे। तो मान लेते हैं ये इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, तो लिखता हूँ AB इक्वल है PQ के, दोनों साइड इक्वल है। नाउ एंगल B एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, और ये साइड के इक्वल है, यानी BC इक्वल है QR के। इसका मतलब क्या हुआ, तीन चीज को मैंने इक्वल दिखा दिया दोनों ट्रायंगल के बीच में, इट मींस ट्रायंगल ABC जो है दिस ट्रायंगल वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंसी का साइन इस तरीके से ट्रायंगल PQR से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इतना तो मैंने बता चुका था। अब मान लो क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये आपको बताना है कि एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके यहाँ पे बता दिया, है ना। तो दोनों ट्रायंगल को जब आप कॉन्ग्रेंट कर दिए हो, इस है ना, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया है। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो फिगर को अगर आपस में कॉन्ग्रेंट कर दिए हो, इसका मतलब क्या, इस फिगर का हर एक चीज दूसरे फिगर के हर एक चीज से इक्वल हो जाएगा, है ना।
जैसे मेरे और आपके में किसी 3 पर्सनालिटी को अगर मैं अपने किसी 3 बॉडी लैंग्वेज या कोई मेरी 3 साइंस को आपके साइंस से अगर मैं इक्वल दिखा दिया, यानी हमारी बॉडी की हर एक चीज़ इक्वल हो जाएगी बिकॉज ऑफ रूल, मैथमेटिक रूल। बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, बहुत चीज़ अनइक्वल होता है। ओके, सो ध्यान दो, ये हो गया। तो अपन प्रूफ में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को मैंने अभी कॉन्ग्रेंट किया, सो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। बट रीजन क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल हो जाएगा? बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इसका मतलब होता है, क्या मतलब है, दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, इसका मतलब उस ट्रायंगल के हर एक साइड, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का अपन बहुत सारा यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यार, अब तो आई होप ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया है, बहुत सारी चीजें आपको नई नई चीजें सीखने को मिली है ट्रायंगल में। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC AD के इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ डालता हूँ, सॉल्यूशन। और सबसे पहले, क्योंकि ज्योमेट्री का चैप्टर है तो गिवन क्या दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखना है। तो गिवन क्या दिया हुआ भाई, गिवन लिखकर बता दो क्या दिया है। AC जो है वो इक्वल है AD के, पहले चीज गिवन दिया हुआ है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, जो लाइन AB है, AB जो है वो बाइसेक्ट, AB बाइसेक्ट एंगल है। तो AB अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स अगर बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है यानी उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि BAC, जो BAC है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAD के, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, BAD के आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। नाउ हमें क्या करना है, शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD से, और साथ ही साथ हमें बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंसी दिखाना, तो दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो लिखूंगा सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, है ना। मैंने पहले लिख दिया कि मैं इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये आपस में इक्वल है। इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का AD आपस में इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन है, रीजन लिख देना आगे में, ये चीज गिवन है, ठीक है। दूसरा देखो, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल भी इक्वल है। तो एंगल BAC जो इक्वल है इस ट्रायंगल का BAC और इस ट्रायंगल का BAD भी, एंगल BAD भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ना। नाउ तीसरी चीज क्या इक्वल दिखा है, देखो कुछ दिख रहा है क्या तीसरी चीज, यार देखो ना, एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बना है, इस पे ये भी ट्रायंगल बना है और इस पे ये भी ट्रायंगल बना है। इट मीन्स दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल हुआ। इट मीन्स AB इज इक्वल टू AB, रीजन लिख देना, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। देयरफॉर तीन चीज हमने बता दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD से। और रीजन क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, ठीक है। तो यार ये चीज हमारा पहला हमने इसको करके बता दिया। नाउ हो जाए BC और BD के बारे में क्या कहोगे। तो इस ट्रायंगल में BC और इस ट्रायंगल में BD है, तो अगर मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट अभी प्रूव कर दिया है, देयरफॉर जो BC है वो इक्वल हो जाएगा BD के, और रीजन लिख देना CPCT। दैट्स ऑल, क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। मजा आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD जो है वो इक्वल है BC के इक्वल है, और DAB यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल
और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। मैं फिगर फिर से एक बार फिर से फिगर बनाऊंगा। ये बात कर रहा है इस ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, ये लिख देता हूँ डी और ये लिख देता हूँ बी, तो ये एंगल है ना, और एक ट्राइंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल है ये, दूसरे कलर से बनाऊं, दूसरा ट्राइंगल है ये, और इस ट्राइंगल का ये एंगल और ये साइड आपस में, तो दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है नाउ इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करना है, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इनकी अपन बात चालू करने वाले हैं दोनों ट्राइंगल का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, इस ट्राइंगल का ए डी इक्वल है, रेड वाले ट्राइंगल का ए डी इक्वल है ब्लू वाले ट्राइंगल के बी सी से, और ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो लिख दो आगे गिवन। दूसरा क्या है, रेड वाले ट्राइंगल का एंगल ए, रेड वाले ट्राइंगल का एंगल ए जो है वो इक्वल है ब्लू वाले ट्राइंगल के एक मिनट, ऐसे सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे इस तरह बी ए डी है ना, इस तरीके से लिखते हैं, बी ए डी इक्वल है इस ट्राइंगल के ए बी सी से, ये भी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तीसरी चीज क्या है, ए बी पे ये भी ब्लू वाला भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, दोनों में कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है कॉमन है दोनों में, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी जो हो जाए वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल किसके, बी ए सी से। रीजन क्या लिख देना, एक साइड है एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। क्लियर हो गया ना, पहला चीज तो हमारा हो गया। दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है कि बी डी, इस ट्राइंगल का बी डी, रेड वाले ट्राइंगल का बी डी और ब्लू वाले ट्राइंगल का ए सी आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर इस ट्राइंगल का बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के। रीजन लिख देना, क्योंकि ये ट्राइंगल, इस रेड वाले ट्राइंगल और ब्लू वाले ट्राइंगल को अभी हमने कॉन्ग्रेंट किया और बी डी और ए सी उसी का पार्ट है, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, रीजन सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी चीज क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ओके, ये ट्राइंगल है ना, रेड वाले ट्राइंगल का ये और ब्लू वाले ट्राइंगल का बी ए सी, ब्लू वाले ट्राइंगल का ये, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो रेड वाले और ब्लू वाले ट्राइंगल को अभी तो हमने कॉन्ग्रेंट किया है, देयरफॉर ये भी सीपीसीटी हो जाएगा, ए बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी का, रीजन सीपीसीटी। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व। तो देख रहे हो सीपीसीटी का क्या कमाल है, बहुत बच्चे क्या सीपीसीटी को बहुत वो समझ लेते हैं, कहीं भी हो सीपीसीटी, कहीं भी हो सीपीसीटी, कहीं भी कुछ भी पूछे सीपीसीटी सीपीसीटी सीपीसीटी। यार भैया इतना भी सीपीसीटी मत करो, हर जबरन का सीपीसीटी नहीं लगाना है। सीपीसीटी तब हम लगाते हैं जब किसी दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं, है ना, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, स्कूल में जब पढ़ाता था ना, ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता था, तब जब उसमें हर क्वेश्चन में ऐसे सीपीसीटी लिखते थे तो बच्चे क्या बोलते थे पीछे से कि सर ये सीपीसीटी तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। हम बोले क्यों, कुछ बने तो ठीक, ना बने तो सीपीसीटी लिख दो सर, काम हो गया। हम बोले बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही है यार, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है, देखो, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, ये चीज बोला हुआ है। सो डैट सी डी जो है, सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कह रहा है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ, तो लिखते हैं इफ सी डी बाइसेक्ट ए बी, अगर सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, देन वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि ओ बी जो है वो इक्वल है ओ ए के, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर ये ए बी, ये एक लाइन अगर इसको बाइसेक्ट करा, यानी ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यही तो होगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना, तो हमें ओ बी इज इक्वल टू ये दोनों को प्रूफ करना है। तो अपन ये दोनों, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करके देखते हैं, फिर सिंप्लिसिटी से मार देंगे चौका। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहला ए डी जो है, इस ट्राइंगल का ए डी और इस ट्राइंगल का बी सी जो है आपस में क्या है, गिवन, ये चीज़ इक्वल है, तो गिवन दिया हुआ है।
अब ये देखो एंगल बी भी 90 है, एंगल ए भी 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री है, ये हो गया रीजन। तीसरा क्या भाई, तीसरी क्या इक्वल दिखाए, तीसरी क्या इक्वल हो सकती है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, यानी ए ओ डी, इस ट्रायंगल का ए ओ डी और इस ट्रायंगल का बी ओ सी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया क्यों इक्वल होंगे, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ भैया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में भूल गया क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर क्या हो, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल ओ बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी से। रीजन क्या है, दो एंगल है और एक साइड है, यानी एंगल साइड एंगल रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर हमें क्या प्रूफ करना था, ओ बी, इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, और रीजन सी पी सी टी, अभी हमने दोनों को कॉन्ग्रेंट किया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन 3 सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का 4th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, L और M आर टू पैरेलल लाइन, L और M दोनों पैरेलल लाइन है। चलो ये हिंट बड़ा अच्छा दिया है, ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। L और M आर टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। ओके, बड़ा अच्छा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं कुछ चीज़ें गिवन लिख देता हूँ ताकि याद रहे। सबसे पहला L एंड M आर पैरेलल, पैरेलल को शॉर्ट में इसी तरीके से लिखते हैं पैरेलल लाइंस, और P और Q जो है, P एंड Q जो हैं आर ऑल्सो ऑफ पैरेलल लाइंस, ये भी दोनों पैरेलल हैं। सो डैट ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं सी डी ए के। कहाँ है भाई, ए बी सी, ये रहा ए बी सी, और दूसरा है सी डी ए, सी डी ए। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए की काम चालू करने वाले हैं। तो देखो क्या किया जाए, सबसे पहला देखो दोनों ट्रायंगल में ये वाला लाइन जो है वो कॉमन है, तो लिख दे डायरेक्ट ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, रीजन क्या, दोनों कॉमन है, ये कॉमन लाइन है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज बताओ भाई, दूसरी चीज बताओ। दूसरी चीज ये देखो, अगर मैं एक इस तरीके से लाइन बनाऊं, ये अपना L है, ये अपना M है, और ये अपना ए बी है, ये क्या है A और ये क्या है B। तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा था, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होते हैं, देन इस ये एंगल और ये एंगल आपस, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सो यहाँ पे ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखता हूँ एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ए, बी एंगल ना ट्रायंगल क्यों बना दिया, एंगल बी सी ए। रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज द रीजन। तीसरा क्या हो गया, तीसरी क्या चीज दिख रही है, तीसरी क्या है, ओके तीसरी क्या है, अब देखो P और Q भी पैरेलल है ना, P और Q भी पैरेलल है। तो अगर P और Q पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, और ये अगर ये मान लो ये AC है, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये भी रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल CDA से। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। क्या कह रहा है कि जो लाइन L है, लाइन जो L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और लाइन A पे एक पॉइंट है B, वेयर BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। ठीक है, एंगल A का आर्म है कौन सा है, ये है और ये है ना, तो इससे बना रहा है। तो प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, पहले ये प्रूफ करना है। उसके बाद BP, इस ट्रायंगल का BP और इस ट्रायंगल का BQ आपस में इक्वल है, ये बताना है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं, देन BP BQ इक्वल हो जाएगा, CPCT से काम ही खत्म हमारा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन डाल के इसका हेडिंग। तो देखो यार, पहली चीज है गिवन क्या क्या दिया हुआ, इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल Q जो दिख रहा है, एंगल Q और एंगल P है वो 90 डिग्री है, ये तो हमें दिख ही रहा है।
दूसरा लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर क्या होता है, अगर ये एक एंगल है, इस एंगल का अगर ये बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्ट यानी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। सो अगर एल बाइसेक्टर है एंगल ए का, देयरफॉर इस ट्रायंगल में क्यू ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के पी ए बी से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए क्यू बी इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों की अब बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिख रही है, एंगल P जो है एंगल Q, इस ट्रायंगल का एंगल P और इस ट्रायंगल का एंगल Q आपस में इक्वल है। रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरी चीज AB जो है इसमें इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, यानी AB इज इक्वल टू AB, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तीसरी चीज क्या दिख रही है, ये एंगल जो बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल QAB जो है एंगल PAB के इक्वल है। रीजन बिकॉज L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB से। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड करते हैं। रीजन क्या, कौन सा रूल भाई, एंगल साइड एंगल रूल से। ये लिखना मत भूलना, एंगल साइड एंगल रूल से। नाउ इस ट्रायंगल का जो BP है उस ट्रायंगल के BQ से इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या, CPCT, ठीक है, CPCT, ठीक है। दैट्स ऑल, खत्म का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। कहाँ है भाई AC, ये रहा इस ट्रायंगल का AC जो है इस ट्रायंगल के AE से। ओके, ये डबल लाइन दिख रहा है, AC AE के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। एंड एंगल BAD ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हैं। सो डैट BC इज इक्वल टू DE। कहाँ है भाई BC, कहाँ है, अच्छा BC इज इक्वल टू DE, ये शो करना है यार। तो अपन कौन से एंगल को लेके कॉन्ग्रेंट करें कि अपन BC इज इक्वल टू DE को CPCT से अपन कॉन्ग्रेंट कर सके। तो CPCT से अगर मुझे कॉन्ग्रेंट करना है, BC इज इक्वल टू DE को CPCT से इक्वल दिखाना है, तो यार ऐसे कोई दो ट्रायंगल को लेना पड़ेगा जिसमें BC आ रहा हो और DE भी आ रहा हो, है ना, और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। देन फिर हम लिख पाएंगे कि BC और DE आपस में इक्वल है। रीजन लिख देंगे CPCT। तो यार देखो कौन से ट्रायंगल को, तो BC आ रहा है इस ट्रायंगल में और D, ओके दिख गया मेरे को तो दिख गया। ये देखो मैं बना के बता रहा हूँ अलग से। ये देखो, ये है A, ये है B और ये है C। एक तो ये दिख गया, है ना, और ये एंगल, और दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा इसी में बना हुआ है, दूसरा एंगल इसी में बना हुआ है ना, लाइक दिस, दूसरा बना हुआ है लाइक दिस, इस तरीके, ठीक है। तो ये आ गया E और ये आ गया D। तो ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट करते हैं इन दोनों को ट्रायंगल को। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में अपन कॉन्ग्रेंसी चालू करते हैं। तो पहली चीजें देखो, इस ट्रायंगल का, ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये साइड है ना, ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये साइड और रेड वाले ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल है। ये चीज गिवन दिया हुआ है। सो अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट कि जो AC है वो इक्वल है किसके, AE के। रीजन क्या है, ये तो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। साथ ही साथ ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये और रेड वाले ट्रायंगल का ये आपस में इक्वल है। सो AB इज इक्वल टू AD, ये भी जो चीज़ है ये भी गिवन दिया हुआ है ना। और ब्लैक वाले ट्रायंगल का ब्लैक एंगल और रेड वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। रेड वाले का ये ट्रायंगल है और ब्लैक वाले का ये है, इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा पाएंगे क्या? जरा फिगर में देखो भाई, ये पूरा एंगल ये नहीं है, ये जो लाइन यहाँ से ये देखो, एक तो ये है और दूसरा क्या है, ये ब्लैक वाला, सिर्फ इतना है भाई, इतना है। ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप, ये किसी का इक्वल नहीं है। देखो ये गैप में, ये जो गैप है ना, ये एंगल वो है। तो एक काम करते हैं ना, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, लिखते हैं इफ एंगल BAD
एंगल बी ए डी अगर इक्वल है एंगल सी ए ई से, सी ए ई से इक्वल है, देन अगर दोनों तरफ इक्वल मैं ऐड कर दूं, मतलब बी ए डी में अगर मैं डी ए सी को, ये वाले एंगल को ऐड कर दूं दोनों तरफ, डी ए सी इधर भी ऐड कर देता हूं और डी ए सी अगर मैं इधर भी ऐड कर देता हूं, देन दिस आर ऑल्सो इक्वल। इट मीन्स ब्लैक वाले ट्राइंगल का बी ए सी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बी ए सी बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, डी ए ई बन जाएगा, है ना, ये इक्वल हो गया। तो साइड साइड और एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल ए डी ई से। रीजन क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। देयरफॉर इस ट्राइंगल का ये और रेड वाले ट्राइंगल का और ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये साइड बी सी इक्वल हो जाएगा डी के, रीजन सी पी सी टी। दैट्स ऑल, खत्म। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज ए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है पता है, नहीं पता तो देख लो। मान लो ये लाइन कितना है, 4 सेंटीमीटर का ये एक लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। मान लो दिस इज ए बी, तो अगर ए बी ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, देन अगर पी मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही होता है मिड पॉइंट का मतलब। नहीं पता तो बता दिया, पता है तो यार बड़ी अच्छी बात है, आप समझदार हो, है ना। चलो तो ये है मिड पॉइंट है। डी एंड ई कहाँ है भाई, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी कहाँ है भाई, अच्छा बी ए डी, ओके। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है ना। और ई पी ए ये डबल लाइन से दिख रहा है, देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये डबल इसके इक्वल है ना। शो करना है कि डी ए पी कहाँ है भाई, डी ए पी ये रहा और ई बी पी ये रहा, है ना। यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। आओ यार चालू कर दिया जाए। तो गिवन क्या दिया है यार, आप लिख लेना, मैं गिवन का टर्म नहीं या फिर लिख देता हूँ। सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ है ना, 2 चीज़ दिया है, ये दिया है और ये दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे लिख लेना, स्पेस दे रहा हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, है ना। रेड वाला ट्रायंगल और ऑरेंज वाले ट्रायंगल के बीच में अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार क्या किया जाए यार, इनमें क्या दिख रहा है। तो रेड वाले ट्रायंगल का एंगल ए और ऑरेंज वाले ट्रायंगल का एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है। तो रेड वाले ट्रायंगल का यानी बी ए डी, रेड वाले ट्रायंगल का पी ए, रेड वाले ट्रायंगल तो इसको लेंगे पी ए डी, है ना, इसको लिखेंगे पी ए डी लाइक दिस। और यहाँ ए और बी में कोई दूसरा एंगल भी तो नहीं है ना आसपास, तो अपन डायरेक्टली देते हैं ना, एंगल ए जो है एंगल बी का इक्वल हो जाएगा, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, गिवन है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, रेड वाले ट्रायंगल में भी ये पार्ट इधर है, ये पार्ट इधर है, दोनों में कॉमन ये है। तो अगर अपन देखो क्या दिया हुआ है कि इफ अगर ट्रायंगल ए पी ई, है ना, या ई पी ए, कहाँ ई पी ए, इफ ई पी ए इक्वल हैं डी पी ए के, डी पी बी के, ये गिवन दिया हुआ है। देखो ये साइड और ये इक्वल है, तो अगर दोनों साइड में मैं इक्वल चीज़ें ऐड करूं, यानी एंगल ई पी ए में अपन ऐड कर दूं ये वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल, दैट इज ई पी डी। एंगल ई पी डी को इधर भी ऐड कर देता हूं और इधर भी ऐड कर देता हूं ई पी डी को, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर बन जाएगा एंगल पी, पूरा बन जाएगा, पूरा पी बन जाएगा। तो एंगल ए पी डी बन जाएगा इज इक्वल टू रेड वाले ट्रायंगल का ए पी डी, ऑरेंज वाले ट्रायंगल का बन जाएगा बी पी ई, ऑरेंज वाले ट्रायंगल का बन जाएगा बी पी ई। ठीक है, चलो भाई रीज़न क्या देना है, हमने तो प्रूफ करके दिखाया यहीं पे। तो पहली चीज़ ये हो गई, है ना,
इसको ऐसे लिख देना नंबर 1, इसको लिख दो नंबर 2, है ना। और तीसरी चीज़ क्या इक्वल दिखाया जाए यार, तीसरी क्या इक्वल दिख रही है, तीसरी क्या है भाई, ये P मिड पॉइंट, ए बी का P मिड पॉइंट है, तो आधे में रेड वाला बना है, आधे में ऑरेंज बना है, तो तीसरी चीज है AP इज इक्वल टू BP। रीजन P इज अ मिड पॉइंट है ऑफ AB, ये रीजन लिख दो, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल DAP जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल EBP से। रीजन क्या लिखोगे, एंगल साइड एंगल रूल, है ना। एक एंगल है, एक दूसरा एंगल एंड ये तीसरी साइड, इन तीनों की हेल्प से हमारा ये दो कॉन्ग्रेंट हो गया। नाउ अगला क्या है कि AD इज इक्वल टू BE आपको दिखाना है। तो इस ट्रायंगल में AD रेड वाले का ये, ऑरेंज वाले का ये, तो रीजन क्या, CPCT डायरेक्ट। दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को हम करने जा रहे हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज हमारा खत्म। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, रेड कलर अपन चूज कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस AB का, AB का मिड पॉइंट है, टिक मारता हूँ, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट DM और CM इक्वल है। तो DM और ये इसका CM आपस में इक्वल है ना, ये पूरा 90 है और ये पूरा 90 है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, इतना प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और AMC ये ट्रायंगल यानी दिस ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दूसरा है BMD, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, ब्लैक वाला और रेड वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना चालू कर रहा हूं मैं, बाकी गिवन वगैरह लिख लेना आप। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC, AMC और BMC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसका। ठीक है, सबसे पहला देखो अपन क्या दिखाए, सबसे पहली चीज क्या दिखाएं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल कर देते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। तो एंगल DMB इस ट्रायंगल ब्लैक वाले का DMB और रेड वाले का AMC, रेड वाले का AMC आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, इस ट्रायंगल का DM और इस ट्रायंगल का CM आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल का DM और इस ट्रायंगल का रेड वाले का CM, रेड वाले का CM, ये चीज़ गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, ये रहा, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ये हो गया। तीसरी क्या चीज़ दिखाऊं यार, तीसरी क्या इक्वल दिखाया जाए, तीसरी क्या है, तीसरी ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, इस ट्रायंगल का AM रेड वाले का और ब्लैक वाले का BM आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन पढ़ो, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस BB, तो लिखो रीजन M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल लगे, देयरफॉर ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BMC से। रीजन क्या, दो साइड है एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि DBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, DBC राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है आपको, है ना, DBC को राइट एंगल, इसको राइट एंगल प्रूफ करना है। तो यार इसको राइट एंगल प्रूफ करने के लिए अपन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट, क्योंकि CPCT से नहीं चलेगा कि दोनों ट्रायंगल में है ही नहीं। अगर DBC को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो अपन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं किसी दो ट्रायंगल को ले रहा हूँ, है ना, किसी दो ट्रायंगल को ले रहा हूँ। एक तो मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, है ना, और दूसरा अपन इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा आपका हो गया ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल को अगर अपन कॉन्ग्रेंट कर दें, ये रेड वाला और ब्लैक वाले ट्रायंगल को अगर किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट कर दिया जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो इसमें क्या क्या इक्वल क्या क्या है, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या लॉजिक लगाते हैं ना,
जस्ट वेट, अपन इस तरीके से भी कर सकते थे बट अपन एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्यों ना अपन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अभी हमने कॉन्ग्रेंट किया है, तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, यानी इस ट्रायंगल का DB और इस ट्रायंगल का AC आपस में इक्वल हो जाएगा। रीज़न लिख देते हैं CPCT। ये करना नहीं हमें प्रूफ, हम अपने से कर रहे हैं ताकि हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें इसलिए। दूसरी क्या, मैं इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल के ये वाले को कॉन्ग्रेंट क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो अपन ये भी कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का ACM इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का BDM, आपस में ये भी CPCT से इक्वल हो जाएगा। सो और इसको नाम देते हैं 1। नाउ अकॉर्डिंग टू 1 या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, alternate angles are equal, so alternate, क्योंकि देखो ना ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट की तरह दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू 1 alternate angles are equal, so अगर ये दोनों ऑल्टरनेट हैं इट मीन्स जो BD है और जो AC है वो पैरेलल है। सो अपन लिख सकते हैं, सो BD जो है वो पैरेलल है AC के, और जब BD और BC आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी है, इक्वल हमने दिखाया यहाँ पे और ये पैरेलल दिखा दिया, है ना, तो पैरेलल है, देन अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट करने अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो ना अगर ये दो लाइन है ना, ये लाइन है और ये लाइन है और इस तरीके से बना, तो ये लाइन ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम को इंटीरियर है। सो अपन लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DBC प्लस, देखो यहाँ पे बोला है राइट एंगल इन अ राइट एंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें C इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है ना, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से DBC आ गया 90 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 90 डिग्री। ये लो, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि DBC ओके, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था उस चीज़ को अब प्रूफ करना है, है ना। चलो अपन करते हैं, किसका रेड वाला यानी ये ट्रायंगल और ब्लैक वाला यानी इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो यार अपन इसके लिए इसको मिटा देते हैं, इसके लिए अपन इसका काम हो गया तो इसको इतना सा पार्ट मिटा देते हैं, है ना, और यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट। सो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, रेड वाला और ब्लैक वाला ट्रायंगल के बीच में, तो DB इज इक्वल टू AC, ये हमने अभी करके दिखाया था, यहाँ पे इक्वल लिख दिया है ना। रीजन लिख दो ऑलरेडी, और या रीजन लिख दो CPCT, है ना, रीजन लिख दो CPCT। ठीक है, ये हो दोनों इक्वल हो गया। BC और BC दोनों में कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC दोनों में कॉमन है ना। और अभी तुमने प्रूफ किया है कि ये भी 90 है और ये 90 ऑलरेडी गिवन था, तो अपन लिख दें एंगल DBC रेड वाले का इक्वल होगा ब्लैक वाले के एंगल ACB से, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB से। रीज़न, दो साइड एंगल साइड रूल से निपट गया ये भी। चौथा पार्ट क्या है, जो CM है, कहाँ है भाई, जो CM है इसको अब मिटाते हैं, ये वाला काम हो गया तो इसको मिटा दिया जाए। जो CM है वो हाफ है किसका, AB का। CM जो है AB का हाफ है, हमें ये बताना है। तो यार देखो, अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, तो दोनों यहाँ पे ये दिखा है ना, अभी मैंने दोनों ट्रायंगल को इक्वल कॉन्ग्रेंट किया है। देयरफॉर फोर्थ वाला करने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल किया है। देयरफॉर इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल के CD को, इस ट्रायंगल के AB और इस ट्रायंगल के CD को आपस में इक्वल कर सकते हैं। रीज़न लिख सकता हूँ CPCT, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और M क्या है, मिड पॉइंट है। M इफ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। अगर M जो है AB का मिड पॉइंट है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं जो AB है
जो ए बी पूरा का पूरा जो ए बी है, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा ए बी जो है ये पूरा का पूरा सी एम सी डी के बराबर है ना। तो अगर m मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। सो अपन ट्वाइस ऑफ सी एम लिख सकते हैं आराम से। जो ए बी है वो किसके इक्वल है, इसके सी एम के ट्वाइस के इक्वल। तो सी एम का ट्वाइस क्या है, सी एम का ट्वाइस क्या है, सी डी है ना, लिख सकते हैं। देयरफॉर ये 2 इधर आ जाएगा तो सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ए बी। ये लो फोर्थ पार्ट भी हो गया खत्म, ठीक है। सो गाइज आज यहाँ पे सेशन हमारा खत्म होता है। 7.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया अच्छी तरीके से। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अपन जरूर कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।